ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी बड़ा अच्छा लगता है। लोग वो मिलते हैं तो कहते हैं कि वाणी बड़ी अच्छी है। तो दास का यही कहना होता है, जो भी शब्द एक संत के अच्छे लगें उन्हें ग्रहण करें, असली लाभ तभी है। आइए, कैसी कुटुंब से प्रीति हो, कैसी गुरु से प्रीति हो, आइए श्रवण करते हैं संत कबीरदास जी की वाणी। जैसी प्रीत कुटुंब की, जैसी प्रीत कुटुंब की, तैसी गुरु सो हो। कह कबीर तादास का, कह कबीर तादास का, पला न पकड़े कोई कबीरा, पला न पकड़े कोई। जैसी प्रीत कुटुंब की, तैसी गुरु सो होए। कहें कबीर तादास का, पला न पकड़े कोई। कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, जिस प्रकार तुम अपने परिवार से प्रेम करते हो, ठीक उसी प्रकार ही प्रेम गुरु से करो। देखिए, यहाँ समझाने की कोशिश की है कि आज संसार में प्रेम परिवार से ज़्यादा है, एक गुरु से कम है। एक परिवार का काम हो तो पहले गुरु छूटता है, गुरु की पूजा छूटती है। तो यहाँ एक संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसी प्रीत कुटुंब की, तैसी गुरु सो होए। जैसे आप परिवार से प्रेम करते हैं, अपने कुंभे से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ऐसी प्रीत भी एक गुरु से हो तो बात बनती है। आगे बता रहे हैं, कहें कबीर तादास का, पला न पकड़ा कोई। और जब ऐसी प्रीत आप एक गुरु से रखेंगे, जैसी कुटुंब से होती है, तो आपकी समस्त बाधाएं मिट जाएंगी। एक गुरु ही सब बंधनों का नाश कर देता है। आज संसार में हर व्यक्ति बंधन रूप में है। किसी को परिवार का बंधन है, किसी को नौकरी का बंधन है, किसी को किसी काम का बंधन है। तो ऐसे सेवक को कोई माया रूपी बंधन में नहीं बांध सकता। जिसको गुरु से प्रेम होगा, जिस प्रकार परिवार से प्रेम होता है, तो उसको किसी प्रकार का भी माया रूपी बंधन नहीं बांध सकता और उसे मोक्ष प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कहें कबीर तादास का, पला न पकड़े कोई। बहुत ही सुंदर मोक्ष की ये वाणी मोक्ष की प्राप्ति तक ले जा रही है। लेकिन एक प्रीति, एक प्रेम हो जो कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, ऐसा प्रेम उस गुरु से हो। आइए एक वाणी और श्रवण करते हैं। गुरु महिमा गावत सदा, गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोर। सो भव फिर आवे नहीं,
सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद कबीरा, बैठे प्रभु की गोद। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अति मोद, सो भव फिर आवे नहीं, बैठे प्रभु की गोद। कबीरदास जी कहते हैं, जो प्राणी गुरु की महिमा का हमेशा बखान करता फिरता है और उसके आदेशों का प्रसन्नतापूर्वक पालन करता है, उस प्राणी का पुनः इस भव बंधन रूपी संसार में आगमन नहीं होता। जो एक बार गुरु की बात समझ में आ जाए तो वो निश्चित ही बार बार जो आवागमन का चक्र है वो छूट जाता है और वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, संसार के भव चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। देखिए, ये एक संत की बात है, एक गुरु की बात है। सुनते हम बहुत हैं, लेकिन एक मन से श्रवण करें और उस बात को समझें। एक संत की बात जब तक आपके समझ में नहीं आएगी, आपका बंधन कोई काट नहीं सकता। एक गुरु ही इस संसार के बंधन को काट सकता है। जब तक बंधन नहीं कटेगा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ देखिए, संसार के भव चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। हर आदमी वैकुंठ जाना चाहता है, प्रभु की पूजा करता है, लेकिन कहाँ जाता है वो प्रभु ही जानते हैं और उसका मन जानता है, उस प्रेमी का जो किस हिसाब से अपना जीवन यापन कर रहा है। ओ ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर बाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और शेयर करने से ही लोगों का भला होगा। कम से कम इतना तो निस्वार्थ सेवा का आपका हक बनता है कि समय निकालकर ज़रूर शेयर करा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।